तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्चुअली एम एल अग्रवाल में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक का इंस्ट्रक्शन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 81/16 होल टू द पावर -3/4। ठीक है, तो 81/16 होल टू द पावर -3/4। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर 81 की पावर -3 होता या 16 की पावर -3 होता तो मैं आराम से सॉल्व कर लेता। पावर 4 होता तो भी सॉल्व कर लेता, लेकिन ये जो 4 डिनोमिनेटर में आ गया, यही मेरी प्रॉब्लम है। तो मुझे इसको शॉर्ट आउट करना है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या कोई ऐसा नंबर जिसकी पावर 4 है, क्योंकि मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहा हूँ। हमको ये वाली प्रॉपर्टी पता है, x टू दी पावर m होल टू दी पावर n इक्वल्स टू क्या होता है, x टू दी पावर m इंटू n होता है। तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहता हूँ, मतलब कि अगर मुझे कोई यहाँ पे पावर 4 मिल जाए तो इंटू -3/4 हो जाएगा, तो उससे काट सकते हैं। देखिए कैसे। तो मुझे पता है कि 3 टू दी पावर 4 होता है 81 और 2 टू दी पावर 4 होता है 16 और ये पावर -3/4। और हमको पता है कि x टू दी पावर m और अपॉन x टू दी पावर m होल टू दी पावर n है, तो ये आके डिवाइड करेगा, सबको करना पड़ेगा इसको। तो 3 टू दी पावर 4 इंटू -3/4 अपॉन 2 टू दी पावर 4 -3/4। 4 से 4 गया, ये 4 से 4 चला गया, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, 3 टू दी पावर -3 अपॉन 2 टू दी पावर -3। अब मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि अगर किसी भी नंबर की पावर माइनस में है तो उसने अपनी पोजीशन को चेंज करा है, मतलब ये डिनोमिनेटर में था और ये न्यूमरेटर में था। ठीक है, तो चलिए इनकी पावर्स को हम ऊपर नीचे सीधे से कर लेते हैं। 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा, तभी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 3 टू दी पावर 3 हो जाएगा। तो चाहिए तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, 2/3 होल टू दी पावर 3 या फिर 8/27। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या है, 1 होल टू दी पावर 61 अपॉन 64 पावर -2/3। तो पावर -2/3 से पहले तो मुझे इसको निपटाना पड़ेगा कि ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 64 1 जा 64 और प्लस 61 मीन्स 125 अपॉन 64। ठीक है, अब उसकी पावर क्या हो गया, -2/3। तो फिर से मैं अब यही सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, तो किसकी पावर 3 करूँ कि ये 125 आ जाए और किसकी पावर 3 करूँ तो 64 आ जाए। जैसा कि आप सबको पता है 5 टू दी पावर 3 क्या होता है, 124 5 और 4 टू दी पावर 3 होता है 64 और पावर 2/3। अब ये पावर अंदर मल्टीप्लाई, 5 टू क्यूब इंटू -2/3 अपॉन 4 क्यूब इंटू -2/3। 3 से 3, ये 3 से 3 मीन्स 5 पावर -2 अपॉन 4 पावर -2। इन लोगों ने अपनी पोजीशन को चेंज किया होगा, तभी तो इनकी पावर नेगेटिव है, ये यहाँ आ जाएगा, यानी 4 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर 16/25, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, चला जाए आगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन हाँ ये आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से टेस्ट करेंगे, तो आराम से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए।